बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन ज़िया। नाज़रीन, पाकिस्तान की आबादी का जो 50% से ज़ायद हिस्सा है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। लेकिन देखना हमने ये है कि इस जो हिस्सा है, इसकी नुमाइंदगी करने वाली जो ख़वातीन इस वक्त असम्बलियों में मौजूद हैं, क्या वो अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर रही हैं ताकि ये जो 50% से ज़्यादा ख़वातीन जो है जो आबादी में इस वक्त शामिल हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उनके जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं। अगर हम बड़ी बारीक बिनी से इसको देखें तो हमें नज़र आएगा कि जो ख़वातीन असम्बली में पहुंची भी हैं, चाहे वो रिजर्व सीट के थ्रू पहुंची हैं, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन करके आई, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बिल्कुल एक रबड़ स्टैंप बन चुकी हैं। मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके अंदर जो सोच है वो ख़वातीन को आगे लाने वाली नहीं है। अगर चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम देखते हैं कि 3 ख़वातीन इस वक्त फेडरल कैबिनेट में शामिल हैं, लेकिन अगर हम पंजाब को देखें तो पंजाब के अंदर जो कि इस वक्त यहाँ पर हुकूमत कारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्टी, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी अपोजिशन जमात है, उसकी कैबिनेट जो है यहाँ पर जो वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट है, इसके अंदर एक भी खातून शामिल नहीं है। 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, जब मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी सतह पर लॉ मेकिंग की जा रही थी ताकि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को किन खतूत पर चलाया जाएगा, तो हम ये देखते हैं कि उस कमेटी के अंदर भी एक खातून भी शामिल नहीं थी। क्या वाकई हमारी जो मुल्की क़यादत है वो ख़वातीन को एक रोल जो है, जो इफेक्टिव रोल हम कह सकें, वो देना चाहती है या फिर उन्हें एक रबड़ स्टैंप बनाना चाहती है? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं, मेरी पहली मेहमान है फ़ायज़ा मलिक साहबा, रुकने पंजाब असम्बली और ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरी दूसरी मेहमान साइम अली दादा साहबा, रहनुमा है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि पार्टी है इस वक्त साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की। और मेरी तीसरी मेहमान है जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहबा, साबिक़ सदर हैं जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। हम इनसे आज बात करते हैं इस मौजू पर। अच्छा फ़ायज़ा मलिक साहब, आप बताइएगा कि आपको लगता है कि जो ख़वातीन जो हैं वो डिलीवर कर पा रही हैं सियासत के अंदर? लगता है का क्या मतलब है? आपको नज़र आ रहा है कि पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त जो 2011 की पॉलिटिक्स है, इसमें भी और थ्रू आउट आप पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देख लें तो उसमें जो पॉलिटिशियन ख़वातीन हैं उनका एक वाज़े रोल रहा है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, और उनका ये रोल जो है वो ऐसा रोल है कि इस रोल से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हम कंपेयर करें जो हमारे मेल पार्लियामेंटेरियंस है उसके साथ थोड़ी देर के लिए हम उन्हें कंपेयर करें ख़वातीन के किरदार को। अभी आपने कहा जब से पाकिस्तान बना है 1990, 1993, 1997 ये वो असम्बलियाँ थी जिसमें कोई रिजर्व सीट नहीं थी, और हालांकि इस मुल्क में के अंदर जो है पॉलिटिकल जमातें बरसर इक़्तिदार थी, उन्होंने ख़वातीन को वो रोल नहीं दिया। फिर ये रोल भी आगे हमें नज़र आता है कि जिस को ये पॉलिटिकल पार्टियां डिक्टेटर कहती हैं, यानी साबिक़ सदर मुशर्रफ, उसी ने फिर ये रिज़र्व सीट दी जिसकी वजह से ख़वातीन आई, उनकी तादाद बढ़ी। लेकिन अब हमने ये देखना ये है कि क्या पॉलिटिकल जमातें उसी तरह का पॉलिटिकल रोल देना वो उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो डिलीवर करें, जिसके तहत अवाम जो सोच रहे हैं कि ठीक है यार इस 50% से ज़्यादा ख़वातीन है पाकिस्तान के अंदर, उनके हकूक़ की बात तो पहले ख़वातीन ने करनी है ना, तो क्या उस लेवल पर वो बात हो रही है, उस पर अमल दरामद ऐसे कवानीन बन रहे हैं? एक तो पहले जो आपने बात की थी, आपने सियासत में पूछा था, अगर आप असेंबलियों की बात करेंगे तो फिर वो औरत का किरदार जो है ज़ाहिर है एक थोड़ा महदूद हो जाएगा, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तमाम ख़वातीन तो पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनमें जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनका किरदार जो है वो सियासी अगर देखा जाए तो उस किरदार को हम बहुत फ़ाल कहते हैं। और अगर हम रिस्ट्रिक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर भी 70s की जो असम्बली थी, भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में आए हैं तो उस वक्त भी ख़वातीन की नुमाइंदगी मौजूद थी असम्बलियों के अंदर, और उसके बाद भी नहीं, मैंने आपको बताया ना ये 1990, 1993, 1997 जब मोहतरमा पहली बार वज़ीर आज़म बनी है उस वक्त ख़वातीन की नुमाइंदगी थी नेशनल असम्बली के अंदर। लेकिन ये कहूँगी कि बदकिस्मती से चूँकि सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी मोहतरमा के पास, तो मोहतरमा चाहते हुए भी उन्होंने एक या 2 बार अटैम्प्ट ली कि हम रिज़र्व सीट्स को बढ़ाएं, लेकिन वो उसको नहीं बढ़ा सकें उस वक्त क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, और नून लीग जो है उन्होंने उनको इस मसले के ऊपर सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी सोच यही थी कि ख़वातीन जो हैं वो इस काबिल नहीं होती कि वो असम्बलियों में आएँ और उनका कोई किरदार नहीं होता सियासत के अंदर। और ज़ाहिर है मोहतरमा पहली बार वज़ीर आज़म बनी थी, और वो चीज़ भी हमारे मुल्क की सियासत जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब था कि एक औरत जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क की एक डिक्टेटर के मरने के बाद जब पहली बार जमहूरियत आई तो मोहतरमा जो है वो वज़ीर आज़म बनी, और वो चीज़ भी अभी बहुत लोगों को खटक रही थी, पॉलिटिशियंस को, और मोहतरमा ने अपने काम से और अपने जो उनका जो कमिटमेंट थी उनकी
पाकिस्तान के लिए, उससे लोगों की सोच को तब्दील किया। अच्छा, मुझे फायदा ये बताएं कि अगर कोई भी हुक्मरान या कोई भी शख्सियत अगर ख़वातीन के लिए कोई काम करता है तो उसको तस्लीम तो करना चाहिए। अगर आज की रिजर्व सीट हम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर, सियासत की जो इंतहा है मेरा ख्याल है ख़वातीन की, वो पार्लिमानी है जहाँ पे जिनको जाके नुमाइंदगी मिलती है। तो अगर खुले दिल से ये सियासी जमातें आज ये मान लें कि आज जितनी भी रिजर्व सीट असम्बलियों में मौजूद हैं, बुनियादी तौर पर तो ये जिसे वो डिक्टेटर कहती हैं या हरफ तनकीद का निशाना बनाती हैं, ये उसी का मेरा ख्याल एक फ्रूट्स हैं जो आज की असम्बलियों को मिला, या आप ख़वातीन उसकी वजह से आई हैं असम्बलियों में? देखिए, खुले दिल की बात नहीं है, बात सिर्फ सोच की है। जिस सोच के तहत ख़वातीन की सीटें बढ़ाई गई थी, उस सोच को हम कंडेम करते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उन ख़वातीन को पार्लियामेंट के अंदर ला के बिठाया गया जिनको ना किसी सियासी इशू का पता था, ना उनको पता था कि सियासत क्या होती है। उन ख़वातीन को जब मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म दे के उनको पार्लियामेंट के अंदर बिठाया गया, नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज में, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसके पीछे क्या सोच थी। जो हमने देखा उन ख़वातीन का किरदार थ्रू आउट 5 years असम्बली चली, लेकिन उनको कुछ करने नहीं दिया जाता था, इसलिए कि अगर वो शुरू के 3 साल तो किसी खातून ने इतनी एफर्ट ही नहीं की। हम देखते रहे कि ख़वातीन जो हैं वो किस तरह से सिर्फ हाज़िरी पूरी करने के लिए, एक अटेंडेंस रजिस्टर की अटेंडेंस को पूरा करने के लिए उनको वहाँ बिठाया जाता था, या मेजॉरिटी हासिल करने के लिए उनको यूज़ किया गया उनकी सीटों को। लेकिन उसके बाद 3 साल के अरसे के बाद 1 या 2 ख़वातीन मुस्लिम लीग काफ की भी ऐसी थीं जिन्होंने कुछ सीखा, या उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर ये कोशिश की कि वो पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से जो उनका रोल है वो ख़वातीन के इशूज़ को सामने लाएं। इसी का जवाब मेरे ख्याल है रोका गया, सैम से लेती हैं क्योंकि इनका ताल्लुक भी उसी मुशर्रफ साहब की पार्टी से। क्या आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि वो एक बहुत बड़ा स्टेप था जो कि मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में लिया गया, और इसके लिए ये कहना कि उसके पीछे सोच ये थी, या एक जो खुश आइंद कदम होता है या एक मुस्बत स्टेप अगर कोई भी उठाए तो उसको मेरा ख्याल है कि हमें खुले दिल से ना सिर्फ मानना चाहिए बल्कि